आप सभी को पुष्पसेन सत्यार्थी, उप परिवहन आयुक्त, सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश का सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारियों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने बड़े ही अहम विषय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर एक वार्ता रखी है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग असमय सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। पिछले वर्ष इसमें लगभग 10,000 की कमी आई थी। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो 3.5 से 3.25 मिनट में कोई न कोई व्यक्ति हमारे देश में असमय सड़क दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो जाता है। अपने प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 22,000 के आसपास व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। वर्ष 2021 में इसमें थोड़ी सी कमी आई थी और 21,227 व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। यदि देश में सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आंकड़े से अपने प्रदेश की तुलना की जाए तो देश में सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों में हर 7वां व्यक्ति अपने उत्तर प्रदेश का होता है। यह बड़े ही दुखी और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्घटना के मुख्य कारणों में यदि देखा जाए तो हम पाएंगे कि ओवर स्पीडिंग दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटना में मृत्यु होती है उनमें 37 से 38% दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं और टोटल डेथ में से 38.5 से 39% जो डेथ है वो ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। इसी तरह से फिर सेकेंड नंबर पे रॉन्ग साइड, जो लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं उसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोग मारे जाते हैं। 12.5% सड़क दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होती हैं और लगभग 12% व्यक्ति जो है इसके कारण मारे जाते हैं। इसी तरह से मोबाइल फोन का प्रयोग करने में 9.5% दुर्घटनाएं होती हैं और 9 से 9.5% व्यक्ति इसके कारण मारे जाते हैं। 7% लोग जो है वो नशे की हालत में गाड़ी चलाने के कारण मारे जाते हैं। अन्य कारणों में भी हैं जैसे रेड लाइट जंपिंग व अनदेखी करना, रैश ड्राइविंग करना, इस तरह के बहुत सारे अन्य भी कारण हैं। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों का यदि विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि सड़क दुर्घटना में मरने वालों में सर्वाधिक जो डेथ है वो दुपहिया वाहन चालकों की होती है। यानी 33.5% जो डेथ है वो 2 व्हीलर्स की है। उसके बाद मोटर कार वालों की है। 15.5% लोग जो है जो कार चलाते हैं उनकी डेथ होती है। फिर ऑटो रिक्शा है, ट्रक, बस और पैदल साइकिल, ये भी 15% जो है सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। अब इन सड़क दुर्घटनाओं में यदि विश्लेषण करें तो सर्वाधिक जो है मृत्यु 18 से 35 वर्ष के युवाओं की होती है। आधे से भी अधिक लगभग 52% व्यक्ति इसी एज ग्रुप के हैं और यदि इसमें 45 वर्ष की उम्र तक के लोगों को शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 3/4 से भी अधिक हो जाता है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं दिन में होती हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि हम सब लापरवाही और जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं, अन्यथा दिन में दुर्घटना का कोई और कारण नहीं है। वाहन चलाते समय प्रत्येक नागरिक को सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। हम माँ के पेट में 9 माह इंतजार करते हैं, पैदा होने के बाद चलने के लिए 1.5 वर्ष से 2 वर्ष इंतजार करते हैं, स्कूल जाने के लिए 3 वर्ष, नौकरी पाने के लिए 22 से 25 वर्ष तक इंतजार करते हैं और शादी करने के लिए तो कभी कभी 25 से 30 वर्ष तक इंतजार कर लेते हैं। पर सड़क पर वाहन चलाते समय, ओवरटेकिंग करते समय, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते समय आधे से 1 मिनट की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यह हमारे मन की कितनी ही हास्यास्पद स्थिति है। हमारी सरकार सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों के प्रति बहुत ही गंभीर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी व ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के स्तर से लगभग प्रत्येक माह सड़क दुर्घटना एवं दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिंग होती है। उनके ही निर्देशन में प्रत्येक त्रैमास में पूरे प्रदेश में जन जागरूकता लाए जाने हेतु सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह के अंतर्गत समाचार पत्रों, होर्डिंग, FM, ऑल इंडिया रेडियो, सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। सभी विद्यालयों में छात्रों के बीच भाषण, निबंध, कहानी, पेंटिंग, रंगोली, क्विज प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है और वर्ष के अंत में विजेता छात्रों को ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाता है। परंतु इन सभी कार्यक्रमों की सफलता तभी है
जब सभी सम्मानित नागरिक भी सड़क सुरक्षा जैसे कार्यक्रम में सहभागिता अपनी सुनिश्चित करें। जब तक नागरिक सड़क सुरक्षा के महायज्ञ के भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक सड़क सुरक्षा का चक्र पूर्ण नहीं हो सकता है। सड़क दुर्घटनाओं व दुर्घटना में मृतकों की संख्या में वांछित कमी तभी लाई जा सकती है जब सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सड़क डिजाइनिंग के लिए महत्वपूर्ण विभाग जो कि सड़क निर्माण करते हैं, लोक निर्माण, NHI, उपसा, यूपीडा, ईडा इत्यादि के साथ साथ नागरिकों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। जब तक नागरिक इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक सड़क सुरक्षा का चक्र पूर्ण नहीं हो सकता है और इसमें वांछित कमी नहीं लाई जा सकती है। यद्यपि सड़क पर वाहन चलाते समय उल्लंघन करने वालों के लिए दंड के भी प्रावधान हैं। यदि हम दंड की प्रक्रिया को देखें तो ओवर स्पीडिंग करने वालों पर यदि वो दुपहिया से लेके हल्के 4 पहिया वाहन के चालक हैं तो उनको 2000 रुपये और यदि वो भारी वाहन है तो 4000 जुर्माना है। इसी तरह से नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 से 15,000 रुपए तक जुर्माना है और 6 माह से 2 वर्ष का कारावास है। उल्टी दिशा से वाहन चलाने पर 5,000 से 10,000 रुपए, हेलमेट न लगाने पर 1,000 रुपए, सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपए और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते समय 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना नियत है। हम आप सब जानते हैं कि जुर्माने के प्रावधान से किसी भी महायज्ञ को पूरा नहीं किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी नियमों का पालन करना ये हम सबकी आदत में होना चाहिए। हमें सदैव BIS मानक वाले हेलमेट पहनना चाहिए। 4 वर्ष या उससे अधिक आयु के पीछे बैठे व्यक्ति को भी BIS मानक वाले हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनाने चाहिए, क्योंकि हेलमेट यदि आपके सर पर है तो किसी भी दुर्घटना के समय आपका सर 80% से भी अधिक सुरक्षित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह से जो लोग कार चलाते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य अनिवार्य रूप से लगानी चाहिए। हमारी कार कितनी भी महंगी हो, यदि हम सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो उसमें लगे हुए बैलून जो कि हमारी दुर्घटना के समय हिफाजत करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वे नहीं खुलते हैं। इसलिए हमें कार चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इसी तरह से रॉन्ग साइड में वाहन कभी भी नहीं चलानी चाहिए। जरा सी हम जल्दी में जहां से टर्न होता है वहां का टर्न न लेकर के रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं और थोड़ी ही देर में दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। सड़क पर ओवर स्पीडिंग न करें। ओवर स्पीडिंग करना स्वयं को खतरे में डालता है और सड़क पर अन्य जो लोग जा रहे हैं उनको भी खतरे में डालता है। एक्सप्रेसवे पर हल्की गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, भारी ट्रक बस के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड नियत है। इसी तरह से एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर हल्की कारों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए, ट्रक बस के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नियत है। सड़क के निर्माण, वहाँ की स्थिति के दृष्टिगत स्पीड लिमिट के नियम देहात क्षेत्र में परिवहन विभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक को किया गया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शहरी एवं देहात क्षेत्रों में उपरोक्त स्पीड लिमिट के साथ साथ इन दोनों अधिकारियों द्वारा तय की गई स्पीड के लगे हुए बोर्ड जहां पर भी मिले उसका भी हमें अनुपालन करना है। नशे की हालत में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी है। इसी तरह से हमें बेवजह हॉर्न नहीं बजाना है। सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना है। यातायात चिन्ह जहां पर लगे हों उन चिन्हों का पालन करना है। यातायात चिन्ह 3 तरह के होते हैं अनिवार्य, जिनको मैंडेटरी जो है साइनेज कहते हैं। इनमें स्पीड लिमिट, वन वे, हॉर्न प्रतिबंधित है, नो पार्किंग इत्यादि के जैसे बोर्ड लगे होते हैं। दूसरे कासनली चेतावनी वाले संकेत, आगे रास्ता सकरा है, आगे पुल सकरा है, इस तरह के जो बोर्ड लगे होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और अंतिम है सूचनात्मक इन्फॉर्मेटरी संकेतक वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि सड़क पर आगे पेट्रोल पंप कहाँ पर है, स्कूल या अस्पताल कहाँ पर है, शौचालय कहाँ पर है, रेस्टोरेंट इत्यादि कहाँ पर है। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से शहरों में या उन चौराहों पर जहाँ पर सिग्नल व्यवस्था, रेड लाइट सिस्टम लागू है, वहाँ पर हम बत्ती का अनुपालन करें। यदि रेड लाइट है तो हम शांतिपूर्वक अपनी वाहन को, आगे जो जेब्रा क्रॉसिंग
बनी हुई है आपकी पट्टी उसके पहले ही खड़ी कर दें, और जैसे ही येलो लाइट हो तो हम अपनी गाड़ी को पुनः स्टार्ट कर लें, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है फिर हम आगे को बढ़ें। तो हमें उन चौराहों पर जहां पर सिग्नल लगे होते हैं उनका भी अनुपालन करना है। हाईवे एक्सप्रेसवे पर अपनी लेन में भी चलना बड़ा महत्वपूर्ण है। लेन ड्राइविंग के हिसाब से यदि देखें तो एक्सप्रेसवे पर जो सबसे दाहिनी ओर की लाइन है वहां पर ओवरटेकिंग के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। बीच वाली लाइन में ओवरटेकिंग करने के पश्चात कार और हल्की वाहनों को चलना है, और सबसे बाएं वाली जो लाइन है उसमें हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक और बसों को चलना है। तो हमें लेन ड्राइविंग का पालन करना है। हेलमेट व सीट बेल्ट स्वयं की हिफाजत के लिए लगाना है, केवल जुर्माने या चेकिंग के सिपाही से बचने के लिए नहीं पहनना है। रॉन्ग साइड या रॉन्ग लेन में वाहन न चलाएं। पैदल व साइकिल चलाने वाले यात्रियों को सड़क पर प्राथमिकता दें, क्योंकि आप अपने वाहन पर सवार हैं, उनको प्राथमिकता देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसी तरह से यदि कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो उसे हमें सदैव रास्ता देना है। आप सबको पता होना चाहिए कि अब एम्बुलेंस को रास्ता न देना एक दंडनीय अपराध भी माना गया है, और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। घायल व्यक्ति यदि कहीं पर भी सड़क पर दुर्घटना में कोई भी घायल व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो घायल व्यक्ति को हम अस्पताल पहुंचाकर एक अच्छे नागरिक, नेक इंसान, जिसको अंग्रेजी में गुड सिमरिटन कहा गया है, का परिचय दें। और यही नहीं, अब सारे इसमें नियम बदल दिए गए हैं। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले के लिए सारी सुरक्षा प्रदान की गई है। उसके ऊपर कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई कहीं पर केस नहीं लिखा जाएगा। उसकी इच्छा पर है यदि वो अपना परिचय बताना चाहे, लेकिन इसमें एक व्यवस्था दी गई है। ऐसा व्यक्ति जो घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उसे रुपया 5,000 पुरस्कृत किए जाने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से है। तो ऐसी दशा में वहाँ पर एक फॉर्म होता है, उसे भर देंगे। उसमें आपका अपना कुछ जो कॉलम होंगे उनमें परिचय जो भी उल्लिखित होगा वो भरना होगा, और सही पाए जाने पर आपको रुपये 5,000 की धनराशि से पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इस तरह सड़क सुरक्षा का यह चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, और इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों के साथ साथ सभी नागरिकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी को ये लेसन्स अपने बच्चों को स्कूल एज से ही देना है। और यही नहीं, बच्चे आज बहुत ही जागरूक हैं। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को सड़क सुरक्षा के लेसन या यातायात नियमों के लेसन रास्ते में सिखा देते हैं। तो हमें अपने बच्चों की अनदेखी नहीं करनी है। घर पे हम आप सबके बच्चे सदैव प्रतीक्षा करते हैं, आपके प्रियजन सदैव प्रतीक्षा करते हैं। तो हमें अपने परिवार, अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखना है। सड़क पर बहुत ही संयमित होकर, बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित होकर यातायात नियमों का पालन कर सदैव वाहन चलाना है। यदि हम इस तरह से सड़क पर अपनी वाहन चलाएंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी सुरक्षित रहेंगे और सड़क पर अन्य सभी नागरिकों को भी सुरक्षित रखेंगे। और सरकार के इस लक्ष्य को, इसमें आज हमारी सड़क दुर्घटनाएं हैं, उनको कम करके 50% तक लाना है। और यही नहीं, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका, इन देशों में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में उनके यहाँ डेथ कोई भी नहीं होती है। तो हमें इस दिशा में भी काम करना है और मिलजुल करके इस महायज्ञ को सफल बनाना है। अंत में हम अपनी एक छोटी सी कविता से आपसे एक अपील करना चाहेंगे। सड़क पर बेशुमार आदमी, सड़क पर बेशुमार आदमी, कोई पैदल, कोई रिक्शा, तो कोई मोटर में सवार है आदमी। चाय की चुस्कियां लेने, दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने में बड़ी फुर्सत है, पर सड़क पर बहुत जल्दी में है आदमी। चाय की चुस्कियां लेने, दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने में बड़ी फुर्सत है, पर सड़क पर बहुत जल्दी में है आदमी। और हेलमेट सीट बेल्ट न लगाकर रॉन्ग साइड का शॉर्टकट लेकर खुद को खतरे में डालता है आदमी, खुद को खतरे में डालता है आदमी। गाड़ी भगाकर अपनी लेन में न चलकर लाल बत्ती को तोड़कर सेखी बघारता है आदमी, सेखी बघारता है आदमी। रैश ड्राइविंग, शहर के अंदर फुल बीम पर हेडलाइट जलाकर बेवजह हॉर्न बजाता है आदमी, बेवजह हॉर्न बजाता है आदमी। ट्रैफिक नियमों को तोड़कर घायल को उसकी दशा में छोड़कर कितना असहाय है आदमी, कितना असहाय है आदमी। तो हम असहाय नहीं बनेंगे। जो हमारी इस कविता की अंतिम लाइन है उसको पूर्ण करेंगे और एक अच्छे नागरिक का परिचय देंगे। चलो मिलकर संकल्प लें, चलो मिलकर संकल्प लें, सड़क पर जिम्मेदार नागरिक बने, फिर देखो कितना मजबूत है नागरिक, फिर देखो कितना मजबूत है नागरिक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।